ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से उपसम प्रकरण सर्ग नंबर 83 और शीर्षक है इंद्रियों और मन के रहते समस्त दोषों की प्राप्ति तथा उनके समन से समस्त गुणों की और परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन। सत्संग लेते हैं भगवान। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम मुनियों में श्रेष्ठ धीर वीतव्य मुनि ने विशुद्ध धारणा से युक्त बुद्धि से एकांत में स्थित होकर पुनः अपनी इंद्रियों को भली भांति इस प्रकार समझाया। इंद्रियगण, मेरे पूर्व में किए गए आत्म तत्व के उपदेश से तुम लोगों की यह मिथ्याभूत सत्ता नष्ट हो गई है। ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि तुम अज्ञान से उत्पन्न हुए हो। चित्त, तुम देखो कि तुम्हारे कायम रहने से अज्ञानी मूर्खों के राग द्वेष आदि तरंगों से युक्त संसार रूपी नदियों का समूह काल रूपी विशाल समुद्र में प्रविष्ट हो रहा है। देखो, एक दूसरे के अहंकार से होने वाले, एक दूसरे के वध, पराजय, उत्पीड़न आदि की चिंताओं से युक्त दुख की पंक्तियाँ कहीं से उसी प्रकार गिर रही हैं जिस प्रकार वृष्टि की धाराएं गिर रही हों। अपने विलासों से शब्द करता हुआ लोभ रूपी पक्षी राग द्वेष अपने तीक्ष्ण ठोर द्वारा इस जीर्ण शरीर रूपी वृक्ष के शम दम आदि गुण समूह रूपी फल पुष्पों को कतर रहा है। अपवित्र दुष्ट आचरण करने वाला काम रूपी कर्कश मुर्गा हृदय के राग द्वेष आदि दोष रूप कूड़े के ढेर को इधर उधर बिखेर देता है। मोह रूपी महारात्रि में भयावह अज्ञान रूपी उल्लुक हृदय रूपी वृक्ष के ऊपर शमशान में वेताल की भांति चारों ओर से प्रलाप कर रहा है। इंद्रियगण, आप लोगों के विद्यमान रहने पर ये और इनसे दूसरी भी बहुत सी अच्छी कामना, वासना, स्पृहा आदि अशुभ स्त्रियां रात्रि में पिचासनियों की तरह उछल कूद मचाती रहती हैं। चित्त, तुम्हारे विनाश होने पर समता, शांति, सरलता, क्षमा, दया आदि संपूर्ण शुभ स्त्रियां ज्ञान रूपी प्रकाश से युक्त हो उसी प्रकार पूर्ण रूप से प्रफुल्लित हो उठती हैं जिस प्रकार प्रातःकाल में कमलिनियाँ। अब मोहरूपी तुषार से रहित रजोगुण रूप रेणु से शून्य निर्मल ज्ञान के प्रकाश से युक्त हृदय आकाश रूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म शोभित हो रहा है। आकाश मंडल से गिरने वाली और वायु आदि से आकुलित वृष्टि धाराओं की तरह दुखदायी विकल्प समूह अब नहीं गिरते। सबको आह्लादित करने वाली शांत परम पवित्र मित्रता हृदय में उत्पन्न हो रही है। अज्ञान का विनाश होने पर हृदय में ज्ञान का प्रकाश उसी प्रकार प्रकट हो रहा है जिस प्रकार शरत काल में मेघों के शांत हो जाने पर निर्मल आकाश में सूर्यमंडल प्रकट होता है। वायु के शांत होने पर समुद्र जैसे सम हो जाता है, वैसे ही प्रसन्न विशाल गंभीरता से युक्त शोभ शून्य तथा राग द्वेष आदि दोषों से रहित वश में किया हुआ मन सम हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति रूप अमृत प्रवाह से पूर्ण तथा अविनाशी आनंद से संपन्न पुरुष शांति से युक्त रहता है। केवल सच्चिदानंद परमात्मा में विश्राम हो जाने पर परमात्मा के स्वरूप का पूर्ण रूप से अनुभव हो जाता है। चित्त, तुम्हारा स्वरूप अविचार के कारण ही कायम है। विवेक पूर्वक विचार करने पर तुम कायम नहीं रहते, किंतु केवल एक समस्वरूप परमात्मा ही भली भांति संभाव से स्थित रह जाता है। विचार न करने पर तुम उसी प्रकार उत्पन्न होते हो जिस प्रकार प्रकाश के न रहने पर अंधकार। चित्त, विचार से तुम्हारा स्वरूप उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है जिस प्रकार प्रकाश से अंधकार, क्योंकि जिसकी अविवेक से उत्पत्ति होती है उसका विवेक से विनाश हो जाता है। जैसे प्रकाश से अंधकार का विनाश हो जाता है और प्रकाश का अभाव होने पर अंधकार हो जाता है, तुम्हारी इच्छा न रहने पर भी विचार के दृढ़ होने पर सुख की सिद्धि के लिए तुम्हारा चारों ओर से यह विनाश प्राप्त हुआ है। अब वीतव्य मुनि अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं। सौभाग्यवश मैं समस्त चिंता जड़ों से मुक्त हो गया हूँ, शांत हो गया हूँ और चारों ओर से तृप्त हो गया हूँ। मैं तुर्य पद रूप
परमात्म स्वरूप अपनी आत्मा में स्थित हो गया हूँ। इसलिए यह निश्चय हुआ कि संसार में जिसकी स्थिति विवेकपूर्वक विचार करने पर कायम हो ही नहीं सकती, वह चित है ही नहीं, किंतु परमात्मा तो अवश्य ही है। परमात्मा को छोड़कर और कुछ भी उससे भिन्न है ही नहीं। सब प्रकार के मलों से रहित आत्मा के अंदर यह आत्मा है, इस प्रकार की कल्पना ही नहीं हो सकती। यह मैं मानता हूँ, क्योंकि एक अद्वितीय आत्मा में इदम रूप से अन्य वस्तु की सत्ता से होने वाली कल्पना कैसे हो सकती है। इसी कारण मैं यह आत्मा हूँ, इस प्रकार कल्पना न करता हुआ मैं मौनी होकर उसी प्रकार अपने विज्ञान आनंद घन परमात्म स्वरूप में स्थित हूँ, जिस प्रकार जल में तरंग। अतः उस वासना शून्य जीव के आश्रय से रहित, प्राण संचार से रहित, भेदभाव से शून्य, दृश्य से रहित, ज्ञान स्वरूप मन और वाणी की चेष्टा से शून्य विज्ञान आनंद घन परमात्मा को प्राप्त करके मैं परम शांत हूँ। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।